एक मनोवैज्ञानिक के पास एक आदमी को लाया गया। वह एक दफ्तर में काम करता था। वह अपने मालिक से, अपने बॉस से बहुत रुष्ट है। मालिक उससे कुछ भी कहता है तो उसे बहुत अपमान मालूम होता है और उसके मन में होता है कि निकालूं जूता और मार दूं। लेकिन मालिक को जूता कैसे मारा जा सकता है? हालांकि ऐसे नौकर कम ही होंगे जिनके मन में ये ख्याल नहीं आता होगा कि निकालूं जूता और मार दूं। ऐसा नौकर खोजना मुश्किल है। अगर आप मालिक हैं तो भी आपको पता होगा और अगर आप नौकर हैं तो भी आपको पता होगा। नौकर के मन में नौकर होने की भारी पीड़ा है और मन होता है कि इसका बदला ले लूं। लेकिन नौकर अगर बदला ले सकता है तो नौकर होता ही क्यों? तो वह बेचारा मजबूर है और दबाए चला जाता है, दबाए चला जाता है। फिर तो हालत उसकी ऐसी रुग्ण हो गई कि उसे डर पैदा हो गया कि किसी दिन आवेश में मैं अपना जूता मार ही ना दूं। वह जूता घर ही छोड़ जाता है। लेकिन दफ्तर में उसे जूते की दिन भर याद आती है और जब मालिक दिखाई देता है वह पेट टटोलता है कि जूता कहाँ है। लेकिन जूता तो वह घर छोड़ आया और खुश होता है कि अच्छा हुआ मैं छोड़ आया। किसी दिन आवेश में क्षण में निकल आया जूता तो मुश्किल होगी। लेकिन घर जूता छोड़ाने से जूते से मुक्ति नहीं होती। जूता उसका पीछा करने लगा। वह कागज पर कुछ भी बनाता तो जूता बन जाता। वह रजिस्टर पर कुछ ऐसा ही लिख रहा है कि पता है जूते ने आकार लेना शुरू कर दिया। उसके प्राणों में जूता गिरने लगा। यह बहुत घबरा गया। उसे ऐसा डर लगने लगा धीरे धीरे कि मैं किसी भी दिन हमला कर सकता हूं। तो उसने अपने घर आकर कहा कि अब मुझे नौकरी पर जाना ठीक नहीं, मैं छुट्टी लेना चाहता हूं। क्योंकि अब हालत भी ऐसी हो गई है कि मैं दूसरे का जूता निकाल कर भी मार सकता हूं। अपने जूते की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे हाथ दूसरे लोगों के पैरों की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो घर के लोगों ने समझा कि वह पागल हो गया। उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गए। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा इसकी बीमारी बड़ी छोटी सी है। इसके मालिक की एक तस्वीर घर में लगा लो। उससे कहो रोज सुबह 5 जूता धार्मिक भाव से मार करे। 5 जूता मारे तब दफ्तर जाए, बिल्कुल रिलीज। ऐसा नहीं कि किसी दिन चूक जाए। जैसे लोग ध्यान जप करते हैं, बिल्कुल वक्त पर 5 जूता मारे, दफ्तर में लौट कर 5 जूता मारे। वह आदमी पहले तो बोला ये क्या पागलपन की बात है, लेकिन भीतर से उसे खुशी मालूम हो रही। वह हैरान हुआ। उसने कहा लेकिन मुझे भीतर खुशी मालूम हो रही। तस्वीर टांग ली गई। वह रोज 5 जूते मारकर दफ्तर गया। पहले दिन ही जब वह 5 जूते मारकर दफ्तर गया तो उसे एक बड़ा अनुभव हुआ। मालिक के प्रति उसने दफ्तर में उतना क्रोध अनुभव नहीं किया और 15 दिन के भीतर तो वह मालिक के प्रति अत्यंत विनयशील हो गया। मालिक को भी हैरानी हुई। उसे तो कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है। उसने उसको पूछा कि तुम आजकल बहुत आज्ञाकारी, बहुत विनम्र, बहुत शांत दिल के हो गए, बात क्या है? उसने कहा कि मत पूछिए, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। क्या हुआ? तस्वीर को जूते मारने से कुछ हो सकता है, लेकिन तस्वीर को जूते मारने से वह जो जूते मारने का भाव है वो तिरोहित हुआ। वह विपरीत हो गया, वह वाष्पीभूत हो गया। खजुराहो के मंदिर, कोणार्क और पुरी के मंदिर जैसे मंदिर सारे देश के गांव गांव में होने चाहिए। बाकी मंदिरों की कोई जरूरत नहीं। वे बेवकूफ़ी के सबूत हैं। उनमें कुछ नहीं है। उनमें ना कोई वैज्ञानिकता है, ना कोई अर्थ है, ना कोई प्रयोजन है। वह निबट गंवारी के सबूत हैं। लेकिन खजुराहो के मंदिर जरूरी अर्थपूर्ण है। जिस आदमी का मन सेक्स से बहुत बड़ा हो वह जाकर इन मंदिरों की मूर्तियों पर ध्यान करे। वह हल्का होकर लौटेगा, शांत होकर लौटेगा। तंत्रों ने जरूर सेक्स को आध्यात्मिक बनाने की कोशिश की थी,
लेकिन इस मुल्क के नीति शास्त्री अरे मोरल प्रीचर्स हैं, उन दुष्टों ने उनकी बात काग समाज तक नहीं पहुंचने दी। वह मेरी बात भी नहीं पहुंचने देना चाहते हैं।